नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और दोपहर के 3 बजते ही आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन देश प्रदेश छत्तीसगढ़ अपडेट दूंगा मैं पुनीत। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं आपको बताऊंगी कि देश में आज की बड़ी खबरें कौन सी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। मध्य प्रदेश में कौन सी खबरें बनी है सुर्खियां बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के दिए बड़े बयान के साथ में। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने एक बार फिर से हिंदुओं के खिलाफ बड़ी साजिश का आरोप लगाया। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि हवस का पुजारी तो सुना है, हवस का मौलवी नहीं सुना। हवस का मौलवी आखिर क्यों नहीं हो सकता? आइए अब आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है अपने इस बयान में। इतने विचित्र लोग हैं, सनातनी केवल अपनी ही चीजों का मजाक बना। इतने विचित्र लोग हैं, कितनी सोची समझी। कभी कभी बातें होती हैं तो हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा आपने। क्योंकि हम लोगों के दिमाग में बहुत प्रायोजित तरीके से ब्रेन को ब्राउज करने के लिए, हमारे दिमाग में कुतर्क भरने के लिए शब्दों को पहुंचाया गया और भरा जा रहा है। जाहिर है अब इस बात के ऊपर एक राष्ट्रीय स्तर की डिबेट जरूर छिड़ेगी कि क्या ये सोची समझी साजिश है, जैसा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं। क्या इसे जानबूझकर लोगों के दिमाग में फिट किया गया या फिर यह अनायास हो गया और अब इस पर ध्यान खींचा जा रहा है। छत्तीसगढ़ आते हैं। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी के नाम पर संचालित 2 योजनाओं के नाम बदल गए। दोनों योजनाओं का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर हो गया है। योजनाओं के नाम बदलने पर डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा, नाम परिवर्तित करने का काम तो कांग्रेस ने किया है, छत्तीसगढ़ को हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। ये काम तो कांग्रेस ने किया, केवल और केवल नाम बदलने का, नाम की पट्टिका लगाने का, और हम तो उस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। भोपाल में नए सीएस अनुराग जैन की नियुक्ति पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, दिल्ली से सारी नियुक्तियां होती हैं। नियुक्ति को लेकर हेमंत कटारे ने क्या कहा, एक बार सुने आप। सीएम को आपत्ति हो सकती है, हमारी तरफ से तो अनुराग जैन साहब को बधाई है और इस आशा के साथ बधाई दे रहे हैं कि वो आने वाले समय में अच्छे कार्य करेंगे मध्य प्रदेश के लिए। लेकिन चिंता का विषय यह है क्योंकि सीएम साहब, जहां तक हम सबको जानकारी है कि वो किसी और के नाम को चाहते थे सीएस बनना। अब मध्य प्रदेश, जैसा कि आप देख रहे हैं, धीरे धीरे केंद्र शासित प्रदेश की ओर बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार देर रात सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने उनके साथ करीब 150 लोगों को हिरासत में लिया। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लद्दाख को 6ठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर दिल्ली मार्च के लिए निकले थे, मगर हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करते वक्त उन्हें सीमा पर ही हिरासत में ले लिया गया। वहीं सोनम वांगचुक के हिरासत में लिए जाने के बाद अब कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है और कहा कि सोनम वांगचुक और सैकड़ों लद्दाखियों को हिरासत में लेना अस्वीकार्य है। किसानों की तरह ये चक्र भी टूटेगा। और इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। इधर रायपुर में जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्री केदार कश्यप शामिल हुए। सीएम साय ने जनजातीय समाज पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सीएम ने कहा कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाएगी। देश में इसे जनजाति गौरव दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सभी जिलों में जनजाति गौरव दिवस मनेगा। जनजातीय समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। जनजातीय समाज में कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हुए जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। हमारा ये जनजातीय समाज अपने अतीत को याद रखता है और इसकी जड़ें हमारी पुरातन परंपरा में भी मिलती। मृतकों की स्मृति में पाषाण स्तंभ खड़े करने की परंपरा हमारे जनजातीय समाज में है, समाधि बना के रखते हैं। यह सुंदर परंपरा बताती है कि जनजातीय समाज याद रखता है कि आज जो हम हैं हमारे पुरखों की वजह से हैं। उन्होंने जो मेहनत की, जो श्रम किया, उससे हम अच्छा जीवन जी रहे हैं। हम उनके योगदान को कभी भूलते नहीं।
मध्य प्रदेश में बढ़ते दुष्कर्म के मामलों को लेकर कांग्रेस अब आंदोलन की राह पर अग्रसर है। सभी पंचायत और वार्ड स्तर पर अब स्पीक अप अभियान चलाया जाएगा। 5 अक्टूबर को युवा कांग्रेस सभी जिलों में मशाल जुलूस निकालेगी। 7 अक्टूबर को सभी जिलों में महिला कांग्रेस कैंडल मार्च करेगी। 6 अक्टूबर को पैर धोकर उपवास रखा जाएगा। बेटी बचाओ अभियान के तहत कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन भी सौंपेंगे। 14 अक्टूबर को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें भी ज्ञापन सौंपेंगे। 16 अक्टूबर को प्रदेश स्तर पर उपवास रखा जाएगा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि अगर फिर भी सुधार नहीं हुआ तो प्रदेश बंद कराया जाएगा। ये बेटी बचाने का अभियान है, इसलिए स्पीकअप में सब भाग लें। हम सारी पंचायत और वार्डों में हमने ऐसी व्यूह रचना बनी है कि कल से 2 दिन तक स्पीकअप अपने ही मोबाइल पे अपना वीडियो बनाना और बेटी बचाओ अभियान के लिए जन जागरण करना है। हालात मध्य प्रदेश के बताना है। जो परिस्थिति आपके स्थानीय स्तर पर किसी भी स्थान पे है, उसका विवरण का भी इसमें अगर आप वर्णन करना चाहें तो आपकी इच्छा के अनुसार है। तो स्पीकअप मोबाइल पे जन जागरण, सोशल मीडिया और आईटी के क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने ये प्रार्थना की है और इसका कल से काम चालू होगा। दूसरा कार्यक्रम है, जैसा बताया कि मशाल जुलूस, ये 5 अक्टूबर को युवा कांग्रेस के माध्यम से सारे जिलों में एक समय एक साथ होगा। इधर बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। वहीं सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार का पक्ष रखा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई किए जाने के आरोप सामने आए हैं। इस पर जस्टिस गवई ने कहा है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, जो भी निर्धारित कर रहे हैं वो पूरे देश के लिए होगा, चाहे वो मंदिर हो, दरगाह हो, उसे हटाना सही नहीं होगा, क्योंकि सार्वजनिक सुरक्षा सबसे पहले है। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हालत को लेकर के सरकार के खिलाफ न्याय यात्रा का 5वां दिन है। न्याय यात्रा की शुरुआत सारा गांव से आज की गई। इसे लेकर पीसीसी चीफ ने कहा, सरकार के दिल की धड़कनें तेज हो रही। कल रायपुर में ऐतिहासिक सभा है, क्योंकि कल इसका रायपुर में 2 अक्टूबर को समापन होना है। सभा में सचिन पायलट शामिल होंगे, पीसीसी प्रभारी। आज पदयात्रा का, न्याय यात्रा का शानदार 5वां दिन है और आज हम लोग सारा गांव से हम लोग जाएंगे। पहला पड़ाव सेमरिया, सेमरिया के बाद हम लोग सीधा पहुंचेगा सड्डू। मतलब हम लगातार हर दिन रायपुर की राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं और इस आज का पदयात्रा लगभग 18 किलोमीटर की रहेगी। अगर भोपाल में अपने अपने क्षेत्र के लिए बजट की मांग को लेकर कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। सीएम डॉक्टर मोहन से मिलने के लिए कांग्रेस के 35 विधायक सीएम हाउस पहुंचे थे और इस दौरान सरकार के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर भी चर्चा की गई है। आज यहाँ मेरे सीएम ऑफिस में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और सारी विधायक आए। उनके क्षेत्र की समस्याओं को भी सामने रखा, प्रदेश के विषयों में भी उनसे मेरी बात हुई। हमने कहा कि सकारात्मक विपक्ष प्रदेश की उन्नति के लिए भी बेहतर काम करेगा। सभी विधायक, चाहे कांग्रेस के चाहे बीजेपी के, अपनी विधानसभा का विजन डॉक्यूमेंट्स बनाएं। 5 साल में वो अपनी विधानसभा में कहाँ ले जाना चाहते हैं और उसमें हम समान रूप से सारे विधायकों की मदद करेंगे। मैं कानून व्यवस्था को लेके, चाहे आपके जल जीवन मिशन को लेके, चाहे आपके सोयाबीन को लेके, और साथ में हमने विकास कार्य को लेके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भेदभाव कर रही है, हमने कहा कि विधायक जनप्रतिनिधि होते किसी पार्टी के नहीं। आप भी मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, तो आपकी भी एक सबके साथ राजधर्म का पालन करते हुए सबके साथ न्याय होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को आश्वासन किया है कि इस बारे में हम आने वाले 7 दिन के अंदर पूरी कार्रवाई करेंगे। अब वो विभाग से समीक्षा करके फिर अवगत करेंगे। इंदौर के 600 से ज्यादा लोगों से 25 करोड़ 95 लाख की धोखाधड़ी कर भागी संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ जांच के लिए सीबीआई की टीम दिल्ली से अब इंदौर पहुंच चुकी है। सोमवार को डीआईजी रैंक के अफसरों की मौजूदगी में आई टीम ने पुलिस कंट्रोल रूम में आमद दी। इसके बाद अधिकारी थाना एमआईजी
पलासिया और एराड्रोम गांधीनगर में जांच के लिए पहुंचे और एक टीम धार के कुक्षी थाना क्षेत्र में भी सोसाइटी से जुड़े लोगों की पड़ताल के लिए पहुंचे। इधर कोरबा के एसईसीएल खदान में एक बड़ा हादसा पेश आया। यहां ड्रिल मशीन में भीषण आग लग गई और इसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई गई है। पूरा मामला एसईसीएल के दीपका खदान का है। तस्वीरें आपके सामने। तो फिलहाल देश प्रदेश में इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और आगे देखें डिजिटल अरेस्ट, आज के दौर की एक बड़ी प्रॉब्लम। कहीं अगला शिकार आप तो नहीं। डिबेट करने वाले इस पर गरमाते हुए मुद्दे पर बड़ी बहस देखिए बस अब से कुछ ही देर बाद। फिलहाल हम तीनों को इजाजत दें। नमस्कार। नमस्कार।